स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। यह है वीडियो का पार्ट 7। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके पावर अप। अगर आप आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबीस की जो एग्जाम आने वाली है या कोई अन्य इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो, जहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर प्लस डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस, जो कि बेस्ड ऑन रहा है आपका जो इस साल का नया आईबीपीएस का पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जिसमें सारी चीजें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मुझे आशा है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हाल ही में एक न्यूज चर्चा में रही है आंगनवाड़ी के रिलेटेड, ठीक है। सो वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनवाड़ी लॉन्च, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा है, भारत देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड, ठीक है, आंगनवाड़ी कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है नागपुर जिले में, ठीक है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन पद्मा अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2025? देखो, पद्मा अवार्ड्स की कैटेगरीज होती है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल पद्मा अवार्ड, मतलब 3 कैटेगरी होती है अवार्ड्स की, ठीक है। ये जो अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, उसके बाद और एक कैटेगरी जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही आंसर है, ठीक है। तो टोटल पूछा है प्लस पद्म विभूषण प्लस पद्म भूषण प्लस पद्मश्री, ऐसे टोटल कितने व्यक्ति हैं जिनको 2025 में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है 39, 139, ठीक है, 139। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिविजुअली कितने लोगों को कौन से अवार्ड मिले हैं। ओके, तो पद्म विभूषण जो अवार्ड है, ठीक है, पद्म विभूषण, वो 7 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। यहाँ पे 19 लोगों को मिला है पद्म भूषण, ठीक है, और 113 जो लोग हैं उनको मिला है पद्मश्री। तो ये आईबीपीएस का पिछले साल का पैटर्न रहा है कि अन्य कोई दूसरे जब भी अवार्ड होते हैं, उनको इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी यहाँ पे एक इंडेक्स आया है, ठीक है, इंडेक्स आया है, एक इंडेक्स आया है न्यूम्बो इंडेक्स, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने देश की सेफ्टी या पूरे विश्व में कौन सी सिटीज सेफ्टी है, ठीक है, कौन से सिटी में क्राइम ज्यादा हो रहा है, देश में कौन से देश सबसे सेफेस्ट देश है, ठीक है, ये इंडेक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आपके एग्जाम के हिसाब से ये जो न्यूम्बो रिलीज, ठीक है, न्यूम्बो ने एक अपना सेफ्टी, ठीक है, न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स जो अभी मिड 25 में रैंक मतलब जारी किया है, उसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है? मैंगलोर, भारत देश में। और अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी जो यूनाइटेड स्टेट्स अरब ग्लोबली सेफेस्ट सिटीज में आते हैं, ठीक है, मैंगलोर इंडिया में। और सिटी अगर बात करूँ तो, ठीक है, अबू धाबी, ठीक है। सेफेस्ट कंट्री की बात करूँ तो यूनाइटेड अरब इमिराट्स, ठीक है, जिसको 85.2 मिला है। मोस्ट अनसेफ कंट्री हैती, ठीक है, हैती जो है 148 रैंक पे यहाँ पे हासिल किया है उन्होंने। और टोटल सिटीज इस लिस्ट में कितने थे? 139। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, भारत की रैंक कितनी रही है? भारत की रैंक रही है 67 ग्लोबली, ठीक है, जो अभी न्यूम्बो सेफ्टी आपका इंडेक्स आया है, जिसमें हमको स्कोर कितना मिला है? 55.8, 55.8, और हमारी रैंक है 67। ठीक है, तो भारत 2025 के मध्य में नम्बियो जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, उसमें 55.8 अंक के साथ विश्व जो वर्ल्ड रैंकिंग हमारी है 67। उसके बाद मैंगलोर टॉप द लिस्ट विथ सेफ्टी, ठीक है, तो मैंगलोर यहाँ पे सबसे सेफेस्ट कहा जाता है हमारे भारत में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। एंड अगर मैं आपको बताऊं, इसकी जो रैंक है वो है 49th, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिटी, ठीक है। एंड इसकी जो पॉइंट मिले हैं इसको 74.2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट अनसेफ सिटी, ओके, जिसको 316 ग्लोबली इसका रैंक रहा है, और इसको 41 पॉइंट समथिंग स्कोर मिला है, ठीक है, 41 अंक मिला है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे स्थान है वो कौन सा दिया गया है? वो दिया गया है 316वां,
316वां इसको यहाँ पे स्थान दिया गया है। ठीक है, टॉप 5 सिटीज की अगर बात करूँ तो टॉप 5 सिटीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है, टॉप 5 सिटीज अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूँ, टॉप 5 सिटीज वर्ल्ड वाइड बात करूँ सेफेस्ट सिटी, तो सबसे रैंक 1 पर आती है अबू दुबई। ठीक है, ठीक है, अबू धाबी जो कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, जिसको स्कोर कितना मिला है 88.8। उसके बाद क्या है, एजमान अगेन यूएई, शारजाह अगेन यूएई, दोहा अगेन कतर, दुबई अगेन यूएई। तो टॉप 5 सेफेस्ट सिटी आपको दुबई से ही देखने मिलेंगे, एक कतर है। टॉप 5 इंडियन सिटी, मैंने बताया था कि टॉप 5 सेफेस्ट इंडियन सिटी जो है, पहली है मैंगलोर कर्नाटका में आती है, दूसरी है गुजरात की वडोदरा, अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, सूरत जो कि गुजरात। सो टॉप यहाँ पे 5 में 4 सिटीज गुजरात के हैं और जयपुर एक राजस्थान। तो ये टॉप 5 सिटीज हैं जो रैंकिंग में आए हैं सेफेस्ट सिटी इस इंडेक्स के अनुसार। टॉप 5 सेफेस्ट कंट्री, ओके। हमारा रैंक क्या है, हमारा रैंक है 67, जो मैंने पहले बताया वो आपको। पहले आता है यूएई, उसके बाद आता है एंडोरा, उसके बाद आता है कतर, ताइवान एंड मकाओ, चाइना। ठीक है, सो ये जो है आपके टॉप 5 सेफेस्ट कंट्रीज हैं। ओके, चलिए अगले इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी उस बैंक ने इम्प्लीमेंट की है, उसको मैं आगे आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा बैंक है, ठीक है, कौन सा बैंक है जिसने, पहला बैंक वो बन चुका है जिसने ये जो टेक्नोलॉजी है क्लैरिफाइस, ठीक है, क्लैरिफाइस एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, तो टेक्नोलॉजी अपनाई है। चलिए इसका जो सही उत्तर है पहले ये देख लीजिए आप, इसका सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए ये टेक्नोलॉजी क्या कहती है, तो पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा भारतीय बैंक बना है जिन्होंने एक ऐसी इंटीग्रेटेड क्लैरिफायर्स नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सॉल्यूशन के साथ अपना टाई अप करके टेक्नोलॉजी अप्लाई की है। अब क्या होगा इसका, ये जो है प्रॉब्लम पे, क्या प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे थे, क्या सोल्यूशन देंगे अपने कस्टमर को, तो द सोल्यूशन वाज डेवलप विद द इंडियन, ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, I4C टू ऑटोमेट साइबर क्राइम कंप्लेंट, ठीक है, प्रोसेसिंग। जो साइबर क्राइम्स होते हैं आजकल आप देखते होंगे बैंकों की, हमें लूट मार होती है, हमें लिंक से गलत जगह पैसा जाता है, हम साइबर क्राइम करते हैं, जो के शिकार होते हैं, उसकी कंप्लेंट अगर आप करोगे तो काफ़ी लेट लतीफ़ी या ढीले तरीके से चलती है। तो उसको बूस्ट करने के लिए या अपने कस्टमर को सेफ रखने के लिए यहाँ पे जो है क्लैरिफाई नेशनल साइबर रिपोर्टिंग जो पोर्टल है, सॉल्यूशन है, उसके साथ टाई अप करके जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है ऐसा पहला भारतीय बैंक बन चुका है। हाँ, अब ये मेजरली किस चीज पे काम करने वाला है, सो इट वर्क अक्रॉस ऑल रिटेल बैंकिंग चैनल्स, जो जो सभी जो रिटेल बैंकिंग चैनल्स है, जैसे कि एग्जांपल इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग के द्वारा अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उसमें मदद मिल जाएंगी, एटीएम या यूपीआई या निफ्ट या आरटीजीएस द्वारा ही कोई साइबर क्राइम होते हैं, तो उसके द्वारा आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, या प्रोसेस फास्ट होने वाली है अगेंस्ट द होलसेल साइबर क्राइम। ठीक है, फीचर इंक्लूड ऑटोमेटेड लीन मार्केटिंग मार्किंग इंटेलिजेंस अकाउंट, ठीक है, इंटेलिजेंस अकाउंट फ्रीज एंड कस्टमाइजेबल वाइट लिस्टिंग प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद ये जो है रिवी वाग्रेसा, ये सीईओ है क्लैरिफाई, ठीक है, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पे अच्छा एक बताया कि इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए हैं, इस लीडरशिप को उन्होंने प्रेज किया है, अप्रिशिएट किया है फॉर कॉलिंग द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू बेंचमार्क फॉर इंडियन बैंकिंग इनोवेशन। ठीक है, तो पहले कभी भी आप साइबर क्राइम होता है तो पुलिस के पास जाते थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी डायरेक्ट पहले ही इस पोर्टल के साथ लाइन अप है, टाई अप है, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अगेन क्वेश्चन मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट क्लैरिफाइज एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च एनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इको 2.0 सिस्टम, ठीक है, तो याद रखिए ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसी यूनिक चीज कभी भी जो आपके यहाँ आती है फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो बहुत सही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, तो डायरेक्टरेट
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक यहाँ पे एनहांस सर्टिफिकेट ओरिजिन इको 2 सिस्टम लॉन्च किया गया, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हाल ही में हमने 12 अगस्त, ठीक है, हाल ही में हमने 12 अगस्त को कौन सा डे मनाया, ये अगर आपसे पूछा जाए तो हमने मनाया है इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, 12 ऑफ अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे हमने मनाया है। ठीक है, जिसकी थीम थी लोकल यूथ एक्शंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। ठीक है, 12 अगस्त याद रखिए तारीख। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, या इंफॉर्मेशन कहूँ मैं आपसे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसीज होते हैं उसको लाइसेंस दे दिया है। और लाइसेंस किसको दिया है, जो है एक्विटीज ग्रुप। ठीक है, अब ये अपना लॉन्च करेगा फाइनेंस रिलेटेड सर्विस। ठीक है, सो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्वेरिस ग्रुप को एक्वेरिस फाइनेंस शुरू करने के लिए गैर जमा एनबीएफसी लाइसेंस दे दिया है। ठीक है, तो हाल ही में अगर प्रश्न पूछा जाए कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की लाइसेंस दी है, तो वह है आपका एक्वेरिस ग्रुप। ठीक है, कौन सी सर्विस लॉन्च करने के लिए, एक्वेरिस फाइनेंस। ठीक है, ओके, चलिए अगले इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हाँ देखिए, केरला ने यहाँ पे एक मॉडल लॉन्च किया है। देखिए, कभी भी क्या होता है कि कोई कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट के एक्शंस जो कि बहुत कारगर और सफल और बहुत पॉजिटिव वे में प्रोसीड करते हैं, तो क्या होता है कि पूरे देश भर में उसको लागू किया जाता है। अब केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखिए, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, हीट रेजिलिएंट मोडाई। ठीक है, मोडाई, मोडाडी। ठीक है, मोडाडी, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मुझे क्षमा करिए। सो अकॉर्डिंग टू केरला गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया है हीट रेजिलिएंट मोडाडी प्रोजेक्ट। अब क्या प्रोजेक्ट काम करने वाला है, तो केरला के जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उन्होंने एक लॉन्च किया मिशन हीट रेजिलिएंट मोडाडी प्रोजेक्ट। अब ये जो मोडाडी पंचायत आती है कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत केरल में, उन्होंने टेम्परेचर जो राइज हो रहे हैं हाल हाल फिलहाल वर्षों में, आगे बढ़ रहा है टेम्परेचर। ठीक है, गर्मी के मारे बहुत सारे बेहाल हो जाते हैं, गर्मियों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो उन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है हीट रेजिलिएंट मोडाडी, जो केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोडे, वहाँ पे एक पंचायत है, ग्राम है, गांव है, ग्राम है। ठीक है, मोडाडी। तो वहाँ पे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, एक्सट्रीम हीट वेव जो आती है गर्मी में, उससे बचने के लिए एक यहाँ पे एक्शन प्लान लाया है। सो दिस इज केरला फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव हीट एक्शन प्लान। ठीक है, हीट एक्शन प्लान। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस स्टेट में सफल सफल होता है, तो इसे सेंट्रल लेवल पे पूरे देश भर में भी लाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यूनिक चीज जब भी कुछ होती है, सो ये हीट एक्शन प्लान है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडी ने किया है। इसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की यहाँ पे नियुक्ति की जाएंगी, फंड्स आएंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर विल फॉलो गाइडलाइंस, कॉन्ट्रैक्टर फॉलो करेंगे, हीट रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हीट रिफ्लेक्टिंग पेंट, जैसे ही आप घर बनाते हो तो आपको हीट रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रॉपर आपको गवर्नमेंट गाइडलाइन देगा। उसके बाद हीट रिफ्लेक्टिंग पेंट, तो ऐसे पेंट जो हीट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, जहाँ पे आपको ठंडक पहुंचाए। बॉम्बो बैरियर्स, ठीक है, जो बॉम्बो बैरियर्स होते हैं वो भी बहुत गर्मी को रिफ्लेक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, एंड शेडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद कूलिंग पवेलियन विल बी इंस्टॉल्ड फॉर पब्लिक ड्यूरिंग हीट वेव। तो जो कूलिंग पवेलियंस होते हैं, जैसे आप छोटे मोटे पवेलियंस देख लो, जहाँ पे शॉवर्स हो, स्प्रे हो, मीस्ट हो, इसके द्वारा कहीं ना कहीं टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सो ये जो मोडाडी पंचायत है, अब इसको लिविंग लैब फॉर क्लाइमेट चेंज बाय KSDMA। ठीक है, तो जो केरला का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, अथॉरिटी है, इसने इसको लिविंग लैब का नाम घोषित कर दिया है। फॉर व्हाट, फॉर इट्स प्रोएक्टिव हीट रेजिलिएंट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे डेवलप की गई है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार न्यूज़ है। तो हमारा जो यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई, तो इसने क्या किया है इस महीने, ठीक है, इस महीने अगस्त में 700 मिलियन ट्रांजेक्शन्स, हमारा जो लक्ष्य है कि 100 करोड़ ट्रांजेक्शन पर डे होना चाहिए, 100 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 700 मिलियन ट्रांजेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम अगस्त सेकेंड ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट की है। दिस कम एट मिडल गवर्नमेंट गोल ऑफ अचीविंग, जो मैंने अभी बताया आपको, 100 करोड़ ट्रांजेक्शन पर डे फॉर यूपीआई हमारा जो टारगेट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 700 मिलियन, ठीक है, 700 मिलियन यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं। ओके, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के पास। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो हाल ही में जो नेवी के स्टाफ है, उनके
नई नई यहाँ पे नियुक्ति हुई है। सो ये रहे आपके सामने वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। इन्होंने अभी अभी 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार संभाला है। इनके पहले जो थे वो थे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन की ओर। नीति आयोग ने ना एक पोर्टल लॉन्च किया है। कभी भी कोई भी नए ऐसे पोर्टल लॉन्च हो तो वो आपको याद रहना जरूरी है। एग्जामिनर ने पिछले साल बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। तो नीति आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल। इसका काम क्या है? तो नीति आयोग वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल टू रिक्रूट प्रोफेशनल फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। अब देखो क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में क्या एम रखा गया है इस पोर्टल का। ठीक है, पोर्टल लॉन्च कर रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम जो है टू रिक्रूट प्रोफेशनल अक्रॉस जो विविध सेक्टर्स है। अब वो कौन से सेक्टर्स है? इकोनॉमिक्स से कोई अच्छे प्रोफेशनल हो, बिग डेटा मतलब आपका आईटी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, क्लाइमेट चेंज सेक्टर के ऊपर काम कर सके, टेलीकॉम एंड आईटी इनके ऊपर काम सके, सपोर्टिंग इंडियाज विकसित भारत ग्रो विजन। ठीक है, तो इस पोर्टल के द्वारा ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को या ऐसे कुछ अच्छे युवाओं को मौका दिया जाएगा काम करने का। ठीक है, द पोर्टल फीचर्स वैकेंसीज इन एरिया सच एस एग्रीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, जिसको कृषि का यहाँ पे समझदारी हो, जो उस क्षेत्र में काम कर चुका हो, जो अच्छा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति स्कॉलर हो, एजुकेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे प्राइमरी गोल है, हेल्थ हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एज ए कोर पिलर्स रहते हैं जिससे एक राष्ट्र का अच्छा भविष्य निर्माण होता है। सो नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो नीति आयोग का जो पोर्टल हाल ही में लॉन्च हुआ है, वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल, याद रखिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नीति आयोग के सीईओ कौन है। ठीक है, नीति आयोग के हाल ही में जो सीईओ है उनका नाम बताइए। अगली इंफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ते दोस्तों हम। वर्ल्ड संस्कृत डे हमने मनाया है। तो 9th ऑफ अगस्त 2025 को हाल ही में हमने वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना होती है जिसके कारण हम एक एक मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है केनिया को किस चीज के लिए? फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच ओ ने केनिया को फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस से फिर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि वो देश अभी फ्री हो चुका है। सो WHO सर्टिफाइड केनिया एज हैविंग एलिमिनेटेड ह्यूमन अफ्रीकन्स ट्राइपेनो ऑस्मोसिस ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, कभी अगर आपको नाम पूछा जाए तो ट्राइपेनो ऑस्मियोसिस ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग सिकनेस एज अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज मेकिंग द 10th कंट्री टू रीच दिस क्रिटिकल माइलस्टोन। ओके, तो WHO ने किसे फ्री किया है? केनिया को। किस चीज के लिए? स्लीपिंग सिकनेस बीमारी के लिए। ओके, अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई है, उसमें रेपो रेट जो इंपॉर्टेंट होता है वो अनचेंज रखा है, 5.5% भी रेपो रेट है। ऐसा संजय जो मल्होत्रा सर है आरबीआई के गवर्नर, इनका कहना है। तो याद रखिए रेपो रेट जो करंट चल रहा है वो है 5.5%। ठीक है, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस जिसकी पैरवी हमारे प्रधानमंत्री भारत के जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने ही रखी थी। उनके विजन से ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ये बना है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में है। सो हाल ही में जो न्यूज चल रही है वो है मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा हैज ऑफिशियली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बना है मोल्डोवा, और वो 107वां मेंबर बन चुका है। ठीक है, 107वां मेंबर, जिससे उसने कमिटमेंट ली है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है और जो शाश्वत विकास है उसके लिए वो काम करेंगे। सोलर एनर्जी के लिए यहाँ पे एक बहुत सोलर अलायंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पे है मोल्डोवा इंटरनेशनली यहाँ पे सोलर अलायंस को ज्वाइन कर चुका है। इंपॉर्टेंट याद रखिए, 107वां देश बन चुका है। चलिए आगे बात करते हैं अगली इंफॉर्मेशन की दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखिए सबसे लंबी जो मालगाड़ी है, फ्रेट
ट्रेन है, ठीक है, फ्रेट ट्रेन जिसे कहते हैं। भारत ने चलाई एशिया की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन, जिसका नाम आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। रुद्रास्त्रा, ठीक है, रुद्रास्त्रा जो भारत लॉन्गेस्ट जो मालगाड़ी है, आपकी फ्रेट ट्रेन है, ठीक है। तो जो रुद्रास्त्रा इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन, अ हिस्टोरिक अचीवमेंट फॉर इंडियन रेलवेज, राइट। इसकी जो लेंथ है दोस्तों, इसकी जो इम्प्रेसिव लेंथ है वो 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिए जो भारत की सबसे लंबी मालवाहक ट्रेन है, ठीक है, फ्रेट ट्रेन है, उसका नाम है रुद्रास्त्रा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके सामने न्यूज होने वाली थी दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो देखिए आपके सारे इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन सब लेक्चर्स की लिंक भी रखी है। या फिर आप सीधा सीधा क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को विजिट जरूर कीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, उसे भी ज्वाइन करना मत भूलिए, ताकि इन सब लेक्चर्स की पीडीएफ प्लस इनके लेक्चर्स की डायरेक्ट लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखिए जनवरी से अगस्त तक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जुलाई मंथ्स के इंपॉर्टेंट डे, एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्रिक्स समिट जो हुआ, ब्रांड एम्बेसडर्स जो हुए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ, सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। बस आपको क्लिक करके उस लेक्चर को जरूर देखना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर, ये वीडियो आपको सबको जरूर पसंद आई है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही है दोस्तों। बट अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड मैंने इस टेलीग्राम लिंक की जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है दोस्तों, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्लीज उसे क्लिक करके भी इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एंड बस जाते जाते इतना ही कहूंगा दोस्तों, एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो के लिए आपकी तरफ से, और एक छोटा सा सब्सक्राइब चैनल को करते हुए जाइए। आशा करता हूँ एंड प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे ही बेनिफिटिंग, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पे डेली अपलोड होंगे। सो कीप वर्किंग हार्ड दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।